नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप अभी देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। वैसे तो चर्चा बजट की होनी चाहिए, लेकिन चर्चा इस बात की भी हो रही है कि किसान आंदोलन का आगे अब क्या होगा। हालांकि बजट में भी किसानों का ख्याल रखे जाने का दावा किया जा रहा है। हम बात शुरू करें उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 बयानों को जोड़कर देखना चाहिए। मैं खुद उस वक्त बनारस में था, जिसे वाराणसी भी कहते हैं। किसान आंदोलन तब शुरू ही हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमें छल से नहीं, गंगा जल से काम करना चाहिए। यानी काम करने के तरीके के बारे में। छल की जब वो बात कह रहे थे तब उनका कहीं न कहीं इशारा विपक्ष की तरफ था। वही प्रधानमंत्री मोदी 2-3 दिनों पहले सर्वदलीय बैठक में, यानी बजट सत्र शुरू होने से पहले जब सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक हुई, तब उन्होंने कहा कि आई एम जस्ट ए कॉल अवे फ्रॉम फार्मर्स। यानी सिर्फ एक फोन की दूरी है उनके और आंदोलनकारी किसानों के बीच। इसका मतलब क्या हुआ? आप जो समझ रहे हैं, मैं भी वही समझने की और समझाने की कोशिश करता हूं। जब तक बात हरियाणा और पंजाब तक था, किसान आंदोलन का रिश्ता और नाता वहां तक था, तब तक तो बात ठीक थी। ऐसा लग रहा था कि सरकार भी अपने रवैये पर अड़ी हुई है और किसान भी। हालांकि बातचीत का दौर तो जारी था दोनों ही तरफ से, और कह भी दिया गया था सरकार की तरफ से कि हम 1.5 साल तक इस नए तीनों कानून को स्थगित रख रहे हैं, जिस पर किसान नेता अड़े हुए थे कि नहीं, पूरा का पूरा कानून आप रद्द करिए। लेकिन जब एक नया पता आ गया किसान आंदोलन का, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के अलावा जब गाजीपुर की जो बॉर्डर है वो आया लाइमलाइट में, मीडिया में हेडलाइन बन गया, तब प्रधानमंत्री की चिंता बढ़ी, क्योंकि मामला यूपी का था। और राजनीति में एक बहुत पुरानी कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी की राजधानी लखनऊ से होकर जाता है, और यहीं खतरे की घंटी बज गई बीजेपी के कैंप में। और ये सब हुआ तब जब राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आमतौर पर किसी पार्टी के प्रवक्ता की इतनी प्रसिद्धि नहीं होती है, जब अचानक एक किसान संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता देखते ही देखते कुछ ही देर में देश भर ही नहीं, दुनिया की मीडिया में छा गए। उनका वो रोना और उनका भावुक होना पूरे किसान आंदोलन को एक नई दिशा दे गया। और अब देखिए, आप इसकी आलोचना करिए, कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग उसके समर्थन में हैं, लेकिन जो सच है वो सच ही रहता है। सच का कोई दूसरा स्वरूप नहीं होता है। आप देखिए, जितने भी नेता हैं विपक्ष के, वो आने लगे गाजीपुर बॉर्डर पे। वो अभय चौटाला हों, या फिर शिरोमणि अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल हों, कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा हों, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हों, या फिर आरएलडी के जयंत चौधरी हों, सारे नेताओं की चौकड़ी बैठने लगी राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत देखते ही देखते ना किसान आंदोलन की धुरी बन गए, जिसके चारों तरफ विपक्ष के नेता मंडराने लगे। और अब तक जो कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन गैर राजनीतिक है, वो गैर राजनीतिक नहीं रहा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सबने राकेश टिकैत के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर जो मंच बना हुआ किसानों का, उसको साझा किया, सबने समर्थन की बात कही। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मैं लेकर चलता हूं आपको मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, जिसका नाम दंगों के बाद पूरी देश और दुनिया ने देखा। जो दंगे 2013 में हुए थे, उसके बाद से कैसे यूपी की राजनीति बदल गई कि दंगों के बाद 14 साल का वनवास खत्म हो गया और यूपी में बीजेपी का राज आ गया। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी मुजफ्फरनगर का दंगा। और वहीं से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में मोदी को भी एक चुनावी टॉनिक भी मिला। योगी भी आए इस राजनीतिक परिदृश्य में, और फिर देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आप सबको पता है कि यूपी के लोकसभा की 80 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी ने जीत ली अपना दल के साथ मिलकर। पूरी कहानी बदल गई, पूरा पॉलिटिकल मैप बदल गया वेस्टर्न यूपी का। जो पहले कहा जाता था जाट और मुसलमान एक साथ होते थे, वही आरएलडी की धुरी होते थे, चौधरी चरण सिंह से लेकर के अजीत सिंह की, वो दंगे के बाद ध्वस्त हो गया। लेकिन वही देखिए, जो 2013 के बाद से लेकर अब तक एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, मुजफ्फरनगर में जब महापंचायत बुलाई नरेश टिकैत ने। नरेश टिकैत कौन है? राकेश टिकैत के भाई हैं, बड़े भाई हैं, और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। ये भारतीय किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकैत ने बनाई थी और पूरा देश और किसान आंदोलन उनके नाम से भली भांति परिचित है। तो जब मुजफ्फरनगर में वो
महापंचायत बुलाई गई तो तमाम मुस्लिम नेता और जाट नेता एक मंच पर आए और चौधरी जयंत सिंह ने तो गंगा जल लेकर कसम ही खा ली थी। खैर, मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत बुलाने का सिलसिला शुरू हुआ वो मुजफ्फरनगर से पहुंच गया बागपत, आज बिजनौर में हो रहा है, 5 तारीख को शामली में होगा, फिर कहीं कहीं होता जा रहा है। और जब मैं बात कर रहा हूं राकेश सिंह टिकैत की, तो उससे पहले यूपी में जो 2-3 बॉर्डर थे, जैसे चिल्ला बॉर्डर नोएडा के पास, वहां से किसानों ने अपना धरना खत्म कर लिया था। भारतीय किसान यूनियन के भानु प्रताप सिंह गुट ने, उससे पहले भारतीय किसान यूनियन के लोक शक्ति गुट ने भी अपना किसान आंदोलन खत्म कर लिया था। यानी यूपी में राकेश टिकैत को छोड़कर कोई भी किसान नहीं बचा था जो आंदोलन जारी रखना चाह रहा था। और यही नहीं, राकेश टिकैत भी आंदोलन जारी रखने के पक्ष में नहीं थे। मुझे इस बात की पक्की जानकारी है कि कैसे यूपी सरकार के लोगों ने और कुछ नेताओं ने उनसे बातचीत कर ली थी। वो धरना हटाने को तैयार हो गए थे, लेकिन जब दोपहर में वहां पर पुलिस फोर्स पहुंच गई और उनका मन बदल गया, वो थोड़े अड़ियल हो गए। उसके बाद वो रोए गाए और ये तक कह दिया, मैं खुद उस वक्त था जब उन्होंने मुझसे बातचीत में कहा कि मैंने बीजेपी को वोट दिया था और बीजेपी ने मेरे साथ गद्दारी की। और इस वीडियो के वायरल होते होते आप देखिए ना, हरियाणा, पंजाब और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, लेकिन हरियाणा और पंजाब में ये बहुत पॉपुलर हो गए। हरियाणा में तो जाटों के एक नए नेता के तौर पर उभर गए राकेश टिकैत, और इसीलिए तो दीपेंद्र हुड्डा और चौटाला तक को गाजीपुर बॉर्डर की परिक्रमा करनी पड़ी। बात अब यही खत्म नहीं होती है। जिस बीजेपी को लग रहा था कि किसान आंदोलन से यूपी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, अब धीरे धीरे हालात और राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। और बीजेपी की वो नेता जो खास तौर से जाट हैं, बिरादरी के हैं, वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद यानी अप्रैल और मई के महीने में यूपी में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और वहां बहुत सारे लोकल नेता अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि अगले साल की शुरुआत में यानी 2022 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसीलिए बीजेपी की चिंता बहुत बढ़ जाती है। बीजेपी के जितने भी जाट नेता हैं वो सब अंदर से परेशान हैं कि उन्हें लग रहा है कि अगर यही हालात बने रहे तो फिर जाटों का वोट मिलना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। और इसीलिए बीजेपी के एक जाट सांसद जो मोदी सरकार की कैबिनेट में भी हैं, मंत्री हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि हालात बहुत खराब हो गए हैं और इस पूरे मसले को, राकेश टिकैत के मसले को ठीक से हल नहीं किया गया और इसके जो दुष्परिणाम हैं उनको भुगतने पड़ सकते हैं। कई भी जाट नेताओं से हमने बातचीत की, बीजेपी के सब बहुत परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं उनका पॉलिटिकल करियर ही ना खत्म हो जाए। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि मेघालय के गवर्नर हैं, संवैधानिक पद पर हैं सत्यपाल मलिक, जो जम्मू कश्मीर के भी गवर्नर थे, और उन्हें पता है कि कब क्या बोलना चाहिए। फिर भी उन्होंने अपने मन की बात कह ही दी मीडिया से। उन्होंने कहा जिस तरीके से गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने राकेश सिंह टिकैत को मसले को सुलझाने की कोशिश की, उनको गुस्साया गया, उनको भड़काया गया, इस बात से जाट बिरादरी में बहुत खराब मैसेज गया है। उन्होंने ये बात प्रधानमंत्री को भी बता दी। सतपाल मलिक ने यह भी कहा कि वो संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन जो बात उनके मन को बहुत पीड़ा पहुंचा रही थी वो मीडिया से साझा करना चाहते हैं। तो जो दूर, बहुत दूर मेघालय में जाट बिरादरी के गवर्नर हैं, संवैधानिक पद पर हैं, वो भी अपनी मन को नहीं रोक पाए। ये हालात हैं कि पश्चिमी यूपी में जाटों की अच्छी खासी आबादी है, वोटर है। और देखिए कि यही 2019 के चुनाव में मुजफ्फरनगर में आरएलडी के अध्यक्ष थे चौधरी अजीत सिंह, चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, और बीएसपी सपा का गठबंधन और आरएलडी का गठबंधन था, दोनों विपक्षी पार्टियों का समर्थन था। इसके बावजूद भी आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह चुनाव हार गए संजीव बालियान से। लेकिन अब बदले हुए हालात में लग रहा है बीजेपी की जाट नेताओं को कि हालात खराब हो सकते हैं। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री की चिंता इसी बात को लेकर के है कि एक बार अगर माहौल खराब होने लगेगा तो फिर वो कहां जाकर ठहरेगा, ये बताना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए जो प्रधानमंत्री 2 महीना पहले कुछ उनके मन में कुछ और था, जैसे ही ये किसान आंदोलन की आंच पंजाब और हरियाणा से निकल करके यूपी तक पहुंचने लगी, उनके कान खड़े हो गए और फिर उन्होंने अपनी वो मन की बात कही कि भाई मैं किसानों से बात करने को तो सरकार तैयार है। यहां लेकिन बीजेपी में 2 खेमे हैं यूपी में।
एक को लगता है कि इस आंदोलन को, राकेश सिंह टिकैत के आंदोलन को सख्ती से निपटना चाहिए, एक मैसेज जाएगा। उनको ये भी लगता है कि अगर जाट मुसलमान के साथ गए तो गैर जाट जो दूसरी बिरादरी है पश्चिमी यूपी में, जैसे सैनी हो गया, शाक्य हो गए, आपको बताऊं कश्यप हो गए, इन सब की गोलबंदी होगी तो उन्हें फायदा हो सकता है। ऐसा मुझे उस इलाके के कई सांसदों ने बताया कि इसका फायदा हो सकता है। लेकिन अगर जाट नेताओं से बात करें तो वो कहते हैं कि नहीं, इसके नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं। और अगर यूपी में बीजेपी गड़बड़ाई या डगमगाई तो फिर इस डगमगाने से, बीजेपी के कमजोर होने से मोदी पर भी फर्क पड़ता है। अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं, यहाँ पंचायत के चुनाव होने हैं। इसीलिए धर्म संकट में है बीजेपी कि हम आखिर राकेश सिंह टिकैत से कैसे निपटें। और फिलहाल राकेश सिंह टिकैत किसान आंदोलन में एक मजबूत नेता बनकर उभरे हैं। जो गोली चलाने की बात कह रहे थे, गोली चलाने की बात कह रहे थे, उन्होंने रोते रोते ही वो काम कर दिया कि अब किसान आंदोलन का एक नया और मजबूत ठिकाना बन गया है गाजीपुर बॉर्डर।